Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Himanshu Agnotri and today we are talking about the chemical properties of alcohol phenol ether. लास्ट क्लास में हम लोगों ने अल्कोहल फिनॉल ईथर की जितनी भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी वो फिनिश कर ली थी, फिजिकल प्रॉपर्टी जो थी वो फिनिश कर ली थी। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उन्हें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज का ये पहला लेक्चर है। तो भाई देखो, अल्कोहल फिनॉल ईथर में केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब HX की बात हो रही है, जहां पे X आपका हेलोजन होगा। ध्यान रखिएगा, हेलोजन में हम लोग फ्लोरीन नहीं लेते हैं, क्लोरीन लेते हैं, या तो हम लोग क्या लेते हैं बेटा, ब्रोमीन लेते हैं, या तो हम लोग आयोडीन लेते हैं। बट आयोडीन का भी एक HI वाला केस है, तो जनरली हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, एस्टेटीन भी नहीं लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें हेलोजन की, तो जनरली कौन से हेलोजन की बात होती है बेटा? क्लोरीन एंड ब्रोमीन की। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं किसकी रिएक्शन, अल्कोहल की रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि हमने जो अभी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट की रिएक्शन हम कराएंगे किससे? हमारे हाइड्रोजन हैलाइड से। तो भाई देखो, मेन रिएक्शन हमारे पास ये है कि हमने कोई एल्किल हैलाइड लिया RX, और इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं HX से, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसकी रिएक्शन करा दी HCl से इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। आपको अरे सर ये तो रिएक्शन पहचान गए हम, ये तो हमारा लुकास रिएजेंट है। तो बिल्कुल सही हो आप, ये लुकास रिएजेंट ही है। ठीक है, और इस टेस्ट को लुकास टेस्ट ही कहते हैं। तो क्या बन जाएगा आपका, सॉरी मैंने एक गड़बड़ कर दी बेटा, यहाँ पे X नहीं, यहाँ पे OH होगा। ठीक है, तो ROH की रिएक्शन जब आप HCl और ZnCl2 से कराओगे तो क्या बन जाएगा आपका बन जाएगा RX। ठीक है, अच्छा, इसी रिएक्शन को या फिर इसी टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? इसी टेस्ट को हम कहते हैं लुकास टेस्ट, या फिर इस रिएजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? लुकास रिएजेंट। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, दिस इज कॉल्ड लुकास रिएजेंट। ठीक है, तो अब आपने ये रिएक्शन बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। क्या, अगर हमारे पास अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल तो बेटा कई टाइप के हैं। सबसे पहले हम उठाएंगे अपना 1 डिग्री अल्कोहल, तो CH3CH2OH। ठीक है, तो हमारे पास जो 1 डिग्री अल्कोहल है उसकी जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हम रिएक्शन कराएंगे किससे? HCl और ZnCl2 से। होगा क्या, OH की जगह पे सिंपली आप Cl लगा दो, तो आप लिखोगे CH3CH2 एंड Cl। अच्छा, तो ये लुकास टेस्ट जो है ये करेगा क्या? तो बेटा ध्यान रखना, जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है वो लुकास टेस्ट से रिएक्शन करता तो है, लेकिन यहां पे जो टर्बिडिटी आती है, टर्बिडिटी का मतलब होता है धुंधलापन। ठीक है, वो या तो बहुत ज्यादा टाइम लेगी, तो अप्रोक्सीमेटली आवर्स में टाइम लग जाएगा, या फिर अप्रोक्सीमेटली कह दो नहीं होगी रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पे क्या होती है, टर्बिडिटी क्या करती है, मैं लिख देता हूं यहां पे टर्बिडिटी का मतलब होता है बेटा धुंधलापन, टर्बिडिटी। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं टर्बिडिटी टेक्स लॉन्ग टाइम, है ना। तो ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास बीकर में 3 अल्कोहल है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, और हमसे कहा गया कि डिस्टिंग्विश करो बेटा कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री और कौन सा हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट हमारे पास टेस्ट कौन सा है? लुकास टेस्ट। हम क्या करेंगे, तीनों की रिएक्शन लुकास रिएजेंट से कराएंगे। 1 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा, टर्बिडिटी आएगी ही नहीं। 2 डिग्री में क्या होगा, 2 से 5 मिनट के अंदर उसमें टर्बिडिटी आ जाएगी। और 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो लुकास रिएजेंट से इमीडिएट रिएक्शन करके तुरंत ही उसमें टर्बिडिटी आ जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपने साथ 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, यानी कि CH3, इधर CH और इधर CH3, एंड देन इधर क्या आ गया, OH। देन अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं किसके साथ? लुकास रिएजेंट HCl और ZnCl2 के साथ, तो वापस से यहाँ पे प्रोडक्ट तो आप वही बना दो कि भैया आपने OH हटाया और क्या करा, Cl लगा दिया। लेकिन यहाँ पे जो टर्बिडिटी आएगी वो कितनी देर में आ जाएगी? 5 to 10 मिनट, या फिर सॉरी 2 to 5 मिनट, है ना। आप लिखो यहाँ पे कितनी देर में टर्बिडिटी आ जाएगी, 2 to 5 मिनट में। 2 से 5 मिनट के अंदर वो जो आपका सोल्यूशन है उसमें टर्बिडिटी दिखने लग जाएगी। आप समझ जाओगे कि यहाँ पे जो धुंधलापन आ रहा है 2 से 5 मिनट में आ रहा है, तो ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है। सिमिलरली अगर हम बात करें 3 डिग्री अल्कोहल की बेटा, 3 डिग्री अल्कोहल का मतलब OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो आपका 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए। अगर आपने इसकी रिएक्शन करा दी सेम रिएजेंट से, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट तो आप कुछ भी बनाओ, प्रोडक्ट में कुछ भी क्या, OH की जगह आप क्या करोगे, Cl लगाओगे। ठीक है, यहाँ पे आपने Cl लगाया, लेकिन यहाँ पे होगा क्या कि इमीडिएटली टर्बिडिटी आ जाएगी। ठीक है, और आप पहचान लोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल का यूज हो रहा है। तो बेटा अगर हमें डिफरेंशिएट करना है बिटवीन द 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, अगर हमें ये बात पता करनी है कि हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है या फिर 2 डिग्री है या फिर 3 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे, लुकास रिएजेंट से उसकी रिएक्शन करा देंगे। लुकास रिएजेंट क्या करेगा, हमें बता देगा कि हमारा 1 डिग्री वाला क्या टर्बिडिटी शो ही नहीं कर रहा है, 2 डिग्री वाला क्या करेगा, 2 से लेके 5 मिनट के अंदर टर्बिडिटी शो कर देगा, और 3 डिग्री वाला क्या करेगा बेटा, इमीडिएट उसमें टर्बिडिटी आपको शो हो जाएगी। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास ये वाले बीकर में 1 डिग्री है, ये वाले बीकर में 2 डिग्री और ये वाले बीकर में 3 डिग्री है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, देन हम लोग चलते हैं बेटा आगे। ठीक है, ये CH3 है, सही कर लेने से। चलो
अब अगर हम लोग बात करें सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझ में आना चाहिए कि एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है। तो जो भी हमारे एल्किल हैलाइड्स होते हैं, एल्किल हैलाइड्स को अगर मैं ऐसे लिख दूं, जनरली हमारे जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं वो बेस्ट लिविंग ग्रुप भी माने जाते हैं। ठीक है, लिविंग ग्रुप क्या होते हैं, जो सुइटेबल कंडीशन में क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को लीव कर देते हैं। तो मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक अपना एल्किल हैलाइड लिया CH2, और एल्किल हैलाइड की जगह मैं लिविंग ग्रुप लिख दे रहा हूँ Lg, ठीक है, और यहाँ पे एक अपने पास क्या है, H है। जब आप इसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से कराते हो और साथ में आप इसे हीट करते हो, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस मान लो हमने ले लिया C2H5, या एक काम करते हैं बेस को बेस ही लिखा रहने देते हैं ना, फिर रिएक्शन में देख लेंगे। मान लीजिए आपने क्या करा, यहाँ पे कोई बेस लिया, अब इस बेस ने क्या किया, बेस ने इस H पे अटैक करा, ये वाला बॉन्ड इधर, और यहाँ से लिविंग ग्रुप मॉलिक्यूल को लीव कर गया। तो हुआ क्या बेटा, ध्यान से देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मींस आपकी एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। तो भाई ध्यान रखिएगा कि एल्किल हैलाइड का जब आप एलिमिनेशन रिएक्शन कराओगे तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। अब बात करते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन कितने टाइप की होती है। तो बेटा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, इनफैक्ट 2 भी नहीं, ज्यादा टाइप की होती है, बट अभी हम लोग 2 ही टाइप की बात करेंगे। एक हमारी E1, एक हमारी E2। E2 का मतलब क्या हो गया, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। E1 का मतलब क्या हो गया, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। आप कहोगे सर ये तो सुना सुना सा लग रहा है, क्या ये SN1 SN2 की तरह है? तो मैं आपको कहूंगा कि SN1 SN2 की तरह तो नहीं है, बट हाँ नाम उसी से कुछ मिलता जुलता है और काम भी थोड़ा सा मिलता जुलता ही है। जैसे फॉर एग्जांपल E2 रिएक्शन बिल्कुल SN2 की तरह है। SN2 में याद करो क्या कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता था, SN2 का नाम क्या था, SN2 का नाम था बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या SN2 में हमारा कार्बोकेटाइन बनता था? आप कहोगे नहीं बनता था सर, ट्रांजिशन स्टेट बनती थी। यहां भी ट्रांजिशन स्टेट ही बनेगी। क्या SN1 में कार्बोकेटाइन बनता था? आप कहोगे हाँ सर, SN1 में तो हमारा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता था। तो यानी कि E1 में भी क्या होगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो बिल्कुल उसी से मिलती जुलती रिएक्शन है, बट हाँ प्रोडक्ट हमारे अलग अलग होंगे। तो E2 रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, E2 का मतलब हो गया बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखो भाई हमने क्या कहा कि इस CH2 को एज इट इज रहने देते हैं, और इस लिविंग ग्रुप की जगह पे मान लो हमने क्लोरीन लगा दिया बेटा, और यहां पे मैंने लगा दिया H को एज इट इज। अब आपको अगर ध्यान है तो SN2 में क्या होता था कि आपका जो बेस होता था वो बैक साइड से आके अटैक करता था। क्यों? क्योंकि सामने तो क्लोरीन होता था। सिमिलरली यहां पे भी क्या होगा, जो आपका बल्कि बेस होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया C2H5 O माइनस K प्लस, ठीक है, और साथ में हीट का सिंबल। ये हीट का सिंबल ही आपको रियलाइज कराएगा कि आप कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हो, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये बल्कि बेस करेगा क्या, ये बैक साइड से जाके अटैक करेगा C2H5 O माइनस, इधर से इस पे अटैक करेगा और इस H को निकाल लेगा, डबल बॉन्ड इधर जाएगा, यहां से Cl आपका बाहर। तो होगा क्या, एल्कीन का फॉर्मेशन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। लेकिन इसकी मैकेनिज्म क्या है, तो हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट ना लिखते हैं, एक बार इसका मैकेनिज्म देखते हैं। बेटा देखो मैकेनिज्म में एक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। ट्रांजिशन स्टेट कैसी होगी, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पे आपने लगा रखा था Cl, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि देखो भाई ये वाला C2H5O माइनस इस वाले H के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो मैं यहां पे वही कर दे रहा हूं कि इस H को ऐसे लगाया और हमारा C2H5O माइनस इसने क्या करा, इसके साथ बॉन्ड बनाया। अब जब ये वाला इसके साथ बॉन्ड बना रहा तो सेम टाइम पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड की ब्रेकिंग साथ में होगी, ठीक है। यहां पे क्या होगा, यहां पे एक और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, और यहां पे आपका जो क्लोरीन है ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा होगा। और इस रिएक्शन में कह दो या फिर इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर बेटा 5 एलिमेंट इन्वॉल्व होंगे, 5 एटम आप कह दो इन्वॉल्व होंगे। कितने 5 हैं, देखो कौन कौन से, 1 2 3 पूरा ये 4 और एक ये 5, ठीक है। तो यहां पे 5 एटम क्या करेंगे बेटा, इन्वॉल्व होंगे इन दिस रिएक्शन, ठीक है। देखो 1 2 3 4 और 1 5, इसी को हम क्या बोलेंगे, ये हमने क्या बना लिया बेटा, ट्रांजिशन स्टेट। जैसा कि SN2 में होता था ऐसा ही यहां पे भी होगा, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। और ध्यान रखना ये बात, जैसा कि हम लोगों ने SN2 में कार्बोकेटाइन नहीं बनाया तो यहां भी कार्बोकेटाइन नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर आप कार्बोकेटाइन बनाओगे तो आप पहले क्या करोगे, उसका रीअरेंजमेंट करोगे। रीअरेंजमेंट के बाद आप क्या कर दोगे, देखोगे हाई मोर स्टेबल कौन सा, लेस स्टेबल कौन सा, बट हम यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। देन उसके बाद क्या होगा बेटा, देन उसके बाद यहाँ पे कितने प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो C2H5O नेगेटिव और एक H, क्या बन गया आपका, एक आपका बन गया C2H5OH प्लस एक आपकी एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया, तो आप लिख दोगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एक हमारा क्या बन जाएगा, एक हमारा बेटा Cl माइनस यहां से निकल जाएगा, ठीक है, Cl माइनस। अब Cl किसके साथ निकलेगा, तो यहां पे K है तो आप KCl लिख दो, ठीक है। तो ये 3 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा ड्यूरिंग द E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। E2 का मतलब क्या हो गया बेटा, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार अच्छे से देख लो क्या किया हमने सबसे पहले बेस लिया। बेस बेटा बल्कि है, सामने से अटैक नहीं करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, बैक साइड से जाके H को निकालेगा, ये वाला H यहां पे डबल बॉन्ड, एट द सेम टाइम एलिमिनेशन निकल जाएगा। कुछ पॉइंट आपको क्या लिखना है कि पहली बात तो दिस इज द सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये कितने स्टेप में होगी, सिंगल स्टेप में होगी, सिंगल स्टेप रिएक्शन। दूसरी बात,
यहां पे क्या होगा कि बॉन्ड ब्रेकिंग है ना, बॉन्ड की जो ब्रेकिंग होगी बेटा, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, और जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन वो एक साथ होगा, है ना। कैसा होगा बेटा, साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि यहां पे बॉन्ड की ब्रेकिंग और बॉन्ड का फॉर्मेशन एक साथ होगा। ठीक है, दूसरी बात, यहां पे नो कार्बोकैटायन, ठीक है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ये बात भी ध्यान रखना कि यहां पे किसी भी टाइप का कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। अब कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छे से इसे नोट कर लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। अब देखते हैं थर्मोडायनेमिक ऑफ रिएक्शन। तो बेटा इस रिएक्शन की थर्मोडायनेमिक क्या होगी, आपको पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एक हमारी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक हमारी होती है कौन सी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में डिफरेंस क्या है, आपको पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा। एंडो में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, ये आपने बना रखा होगा कि अगर हम बात करें किस टाइप की रिएक्शन है, तो दिस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी ग्राफ है बेटा, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक का ग्राफ क्या होता है, जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा एंड प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है बेटा, कम। ये वाला ग्राफ है ना, ये। और ये है क्या, ये पोटेंशियल एनर्जी है, और ये क्या होता है बेटा, कोई भी रिएक्शन कोऑर्डिनेट आप यहाँ पे ले सकते हो। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम बात करें डेल्टा जी की, डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस। तो अगर आपने डेल्टा एच ले लिया पॉजिटिव, डेल्टा एस भी ले लिया पॉजिटिव, ठीक है, तो डेल्टा जी आपका कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। और अगर डेल्टा जी नेगेटिव आता है, रिएक्शन आपकी कैसी हो जाती है बेटा, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है, जो खुद से होती है, करानी नहीं पड़ती है, है ना, जो अपने आप से रिएक्शन हो जाते हैं क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस। लेकिन ध्यान रखना, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें डेल्टा एच को लेना पड़ेगा पॉजिटिव, और डेल्टा एस को भी कैसा लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो हम बोल सकते हैं कि भाई एट हाई टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर हाई रखते हैं, एट हाई टेम्परेचर इट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, तो ये है इस रिएक्शन की थर्मोडायनेमिक। चलते हैं आगे। अब बेटा देखो, अब दो हेडिंग पड़ी हुई है, कह रहा है एक तो रीजियो सेलेक्टिविटी ऑफ रिएक्शन क्या, और दूसरा कह रहा है स्टीरियो केमिस्ट्री क्या रिएक्शन की। तो भैया स्टीरियो केमिस्ट्री तो तुमने पढ़ रखा है। स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि अराउंड द एटम के अराउंड में उसका बिहेवियर कैसा है, अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन है, कोई भी एटम, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब यह है कि आपका जो लिविंग ग्रुप होगा, लिविंग ग्रुप, एलजी का मतलब लिविंग ग्रुप, ठीक है, ध्यान रखना, लिविंग ग्रुप एंड हाइड्रोजन, ये कैसे होने चाहिए, ये लिख लो, मस्ट बी एंटी पेरीप्लेनर। कैसे होने चाहिए, एंटी पेरीप्लेनर। एंटी पेरीप्लेनर का मतलब क्या होता है बेटा, एंटी पेरीप्लेनर का मतलब है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन करें, मैं आपको यहां पे दे दूं कि फॉर एग्जांपल लगा लो कि यहां पे अपने पास एक क्लोरीन लगा हुआ है अबव द प्लेन, और यहां पे हमारे पास एक अबव द प्लेन लगा हुआ है CH3, एंड इस कार्बन पे एक बिलो द प्लेन लगा हुआ है क्या, हाइड्रोजन। सिमिलरली यहां पे लगा हुआ है अबव द प्लेन हाइड्रोजन एंड बिलो द प्लेन हाइड्रोजन। तो बेटा बात यह है कि आप जब इस रिएक्शन का एलिमिनेशन कराओगे, कोई बल्कि बेस लोगे, तो जब आप बल्कि बेस से या एलिमिनेशन रिएक्शन कराओगे, तो लीविंग ग्रुप की पोजीशन और हाइड्रोजन की पोजीशन एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। अपोजिट का मतलब समझते हो, अगर एक अबव द प्लेन है, दूसरा कैसा होना चाहिए, बिलो द प्लेन। तो अगर हम देखें हेलोजन हमारा कैसा है, हेलोजन हमारा अबव द प्लेन है, तो हाइड्रोजन कैसा होना चाहिए, बिलो द प्लेन। इस कार्बन पे देखो, ये वाला हाइड्रोजन कैसा है, बिलो द प्लेन है, यहां पे पाई बॉन्ड बन जाएगा। अगर इस कार्बन पे देखो तो ये वाला हाइड्रोजन तो कैसा है, अबव द प्लेन है, तो इसे नहीं निकाल सकते आप, जो इसके एंटी होगा उसी को आप हटा पाओगे। तो इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो इसके पड़ोस वाला जो है, ये वाला, ये बिलो द प्लेन है, तो होगा क्या, दो टाइप की एल्कीन बनेगी। कौन कौन सी दो टाइप की, एक तो हमारी बन जाएगी ये वाली, जिसमें ये वाला बॉन्ड कहां आएगा, इधर, तो ये वाला डबल बॉन्ड, ठीक है। दूसरा क्या होगा, अच्छा यहां पे CH3 बेटा एज इट इज लगा रहने देना, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड बेटा कहां चला जाएगा, इधर, यहां से Cl बाहर हो जाए, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास एल्कीन बन जाएगी कौन सी वाली, ये वाली। तो एक ही रिएक्शन से दोनों आंसर हमारे आ गए। कैसे आ गए, देखो बेटा ऐसा है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब यह था कि हमें बस इतना पता होना चाहिए कि लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन एक दूसरे के एंटी पेरीप्लेनर होने चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। अगर नहीं होते तो रिएक्शन नहीं होती। हमने इस वाले कार्बन का अगर देखें तो एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन था, एक बिलो द प्लेन था, इसे हमने रिमूव नहीं किया, ना ही आप कर सकते हो बेटा। आप किसे करोगे, बिलो द प्लेन वाले को। अब देखो, अब बात करते हैं रीजियो सेलेक्टिविटी ऑफ रिएक्शन की। रीजियो सेलेक्टिविटी का मतलब ये कि भैया चलो ठीक है, तुमने प्रोडक्ट तो दो बना दिए, लेकिन दोनों प्रोडक्ट में स्टेबल कौन सा होगा, कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा। तो आपने पढ़ रखा है कि रीजियो सेलेक्टिविटी एल्कीन की अगर हम बात करें तो बेटा ये डिपेंड करती है किस पे, सेट जेफ रूल पे। किस पे बेटा, सेट जेफ रूल पे।
जेटसेफ भी बोलते हैं इसे, ठीक है। और सेटजेफ भाई साहब ने क्या बताया था कि मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या हुआ, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। तो अगर मैं इसी रिएक्शन को उठा लूं, आपसे पूछूं कि इसमें व्हाट इज द रीजियो सेलेक्टिविटी, तो आप देखो डबली बॉन्डेड कार्बन को छोड़ दो, डबली बॉन्डेड कार्बन को नहीं देखना है, डबली बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली जितने कार्बन जुड़े हैं, तो इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ ये वाला, इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ ये वाला, इसके पास जो हाइड्रोजन होंगे उन्हें क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो बेटा इधर देखो, तो यहां पे 2 अल्फा इधर है, 1 अल्फा इधर है, इस वाले मॉलिक्यूल में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। इस वाले में चेक करते हैं बेटा, अगर हम देखें तो ये तो डबली बॉन्डेड कार्बन हो गए दोनों वाले, इससे डायरेक्टली कौन सा जुड़ा हुआ है, 2 यहां पे हाइड्रोजन होंगे और 2 यहां पे, कैसे बेटा, क्योंकि 2 बॉन्ड बना रहा है कार्बन, तो 2 तो हाइड्रोजन होंगे ना, हाइड्रोकार्बन पढ़ लो यार। तो इसका मतलब 2 और 2 कितने हो गए, 4, यानी कि इस वाले मॉलिक्यूल में 4 अल्फा हाइड्रोजन है। मैं आपको बता दूं, जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे मॉलिक्यूल उतना ही स्टेबल होगा। इसका मतलब ये वाला क्या होगा, मेजर होगा, ये कहता हूं मोर स्टेबल होगा। ये क्या होगा, ये आपका मोर स्टेबल भी होगा, ठीक है, एंड ये आपका मेजर भी होगा। और ये वाला आपका कैसा हो जाएगा बेटा, लेस स्टेबल एंड माइनर हो जाएगा। इसी को हम लोग किसी भी रिएक्शन की क्या बोलते हैं, रीजियो सेलेक्टिविटी। तो हमने ये बोला कि भाई हमारे पास 2 कंपाउंड थे, कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी, ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड ये था और एक कंपाउंड हमारे पास कौन सा आया था बेटा, ये वाला, जिसमें डबल बॉन्ड यहाँ था। लेकिन यहाँ पे क्या लगा रखा था हमने, यहाँ पे हमने लगा रखा था अबव द प्लेन CH3, ठीक है, यहाँ पे CH3, ऐसे यहाँ पे हमने क्या लगा रखा था, CH3। तो मैंने बोला कि भाई ऐसा है कि यहाँ पे हमारे अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे थे, 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने आ रहे थे, 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो ऐसा सेट जब भाई साहब बोलते हैं कि भैया जो आपका मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी, मतलब जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, मेजर। तो इसका मतलब ये हमारा कैसा हो गया, ये हो गया मेजर, और ये वाला कैसा हो गया हमारा, माइनर। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? एक बार वीडियो को पॉज करो और फिर से समझो। रीजियो सेलेक्टिविटी का मतलब बस इतना ही है। रीजियो सेलेक्टिविटी का मतलब क्या, देखो यार, असर्शन रीजन में तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे डायरेक्ट भले ना पूछे, लेकिन असर्शन रीजन पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग बाय रीजियो सेलेक्टिविटी, या रीजियो सेलेक्टिविटी के अकॉर्डिंग कौन से एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ध्यान रखना, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो, ज्यादा स्टेबल, और वही मेजर होगी। और स्टीरियो का मतलब क्या होगा कि एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए तुम्हारा हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। चलो, तो ये हो गई हमारी E2 रिएक्शन। अब चलते हैं हम लोग किसमें बेटा, E1 में। ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो इससे पहले वाले चैप्टर में, इसलिए मैं इसे डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग E1। E1 का मतलब क्या हो जाएगा, E का मतलब तो एलिमिनेशन, 1 का मतलब क्या हो जाएगा, यूनिमोलिकुलर। जैसे SN1 होता था ना, 1 का मतलब क्या होता है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिमिलरली E1 का मतलब क्या हो जाएगा, E1 का मतलब हो जाएगा यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखो बेटा, मैंने क्या बोला था कि ये किसे फॉलो करती है या कि ये किसकी तरह है, ये SN1 की तरह है। तो SN1 में क्योंकि कार्बोकेटायन बना था, तो यहां पर भी कार्बोकेटायन बनेगा। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि CH3 देन ये C एंड देन ये CH3 और ये यहां पे क्या आ गया, CH3, और यहां पे मैंने क्या ले लिया, लीविंग ग्रुप ले लिया Cl। अगर मैं कहता हूं इसकी आप रिएक्शन कराओ नॉर्मल बेस से, कोई स्ट्रॉन्ग बेस ना लो, ना कोई बल्कि बेस लो। जैसे आप अगर फॉर एग्जांपल C2H5OH डाल दो, तब भी बेटा रिएक्शन हो जाएगी। वाटर डाल दो इनफैक्ट, तब भी रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन साथ में आपको हीट करना पड़ेगा। मैं अभी फिलहाल तो डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूं। डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट हो जाएगा बेटा CH3, ये C, ये डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे CH3 बनेगा। तो एल्कीन ही, लेकिन थोड़ा अलग मेथड से। चलो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में क्या करोगे बेटा, मैकेनिज्म में कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो आप क्या करो, एल्किल हैलाइड को उठाओ, आपने उठा लिया एल्किल हैलाइड, ठीक है। देन उसके बाद क्या करोगे आप, इस Cl को। अब यहां से क्योंकि आपका बेस बल्कि नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपने क्या किया, सिंपली आपने यहां से OH लिया, OH माइनस ने क्या करा, इस कार्बन पे अटैक किया, Cl को निकाल दिया। लेकिन आपको पता है ऐसे थोड़ा ना होता है, यहां पे तो कार्बोकेटायन बनेगा। तो कार्बोकेटायन के लिए क्या होगा, सबसे पहले रिएक्शन में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हमारा CH3 देन ये CH3 एंड यहां पे क्या आ जाएगा, CH3, और इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये हमने किसका फॉर्मेशन कर दिया बेटा, ये हमने बना दिया कार्बोकेटायन। अब होगा क्या कि जो बेस होगा वो जो तुम्हारे बीटा हाइड्रोजन है, उन बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके एल्कीन का फॉर्मेशन कह देगा। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। देखो, अगर मैं एक काम करूं कि इस H को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दूं कि यहां पे CH2 एंड यहां पे H, तो होगा क्या नेक्स्ट रिएक्शन में, OH माइनस बेटा आएगा, ठीक है, और OH माइनस इस H को यहां से ले जाएगा। होगा क्या, ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा। तो इसका मतलब ये आपका CH3, ये कार्बन, ये आपका CH3, और यहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। ये आपकी हो गई E1 एलिमिनेशन, ठीक है। तो आई होप आपको E1 में और E2 में क्लियरली सब पता चल गया होगा कि E1 और E2 में डिफरेंस क्या है। वहां पे हम लोग बल्कि बेसिस लेते हैं, हीट करते हैं, ठीक है, और वहां पे लिविंग ग्रुप और हम आपका जो क्या हो गया, बेस हो गया, OH माइनस हो गया, वो एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए। रिएक्शन में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, यहां पे देखो कार्बोकेटायन बना। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इस रिएक्शन में क्या होगा, पहली बात तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, है ना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन टेक प्लेस। तो मैं लिख दे रहा हूं कि यहां पे क्या होगा, यहां पे
फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन टेक्स प्लेस। और क्योंकि बेटा कभी भी अगर कार्बोकैटायन बन रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम देखेंगे अगर कार्बोकैटायन हो रहा है तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी होगा, ठीक है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी होगा। तो बस यही आपका E1 और E2 है, ठीक है। अब देखो इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं एक बार। भाई मान लो हमने कोई फॉर एग्जांपल ऐसा लिया कि हेलोजन ले लेते हैं ऐसा, और यहाँ पे मान लो आपके पास हेलोजन था, और मैं कह रहा हूँ इसकी रिएक्शन आपने नॉर्मल करा दी किससे, C2H5 एथेनॉल और हीट कर दिया। तो हमें पहले पता करना पड़ेगा, देखो हीट का सिंबल देख के हम समझ जाएंगे कि पहली बात तो ये SN1 SN2 हटा दो दिमाग से, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या था, पहले तो कार्बोकैटायन कहाँ पे जनरेट होगा बेटा, कार्बोकैटायन जनरेट तो वहां पे होगा जहां पे आपका हेलोजन लगा होगा, तो हेलोजन हटाओ कार्बोकैटायन बना दो, ठीक है। तो हम जैसे ही Cl को यहां से हटाएंगे तो क्या होगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। इस Cl को आप यहां से रिमूव कर दो, कार्बोकैटायन बना दो। कार्बोकैटायन कैसा बना, ये ऐसे इधर इधर और यहां पे पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है कि कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट बेटा कई तरीके से हो सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट हो सकती है, मिथाइल शिफ्ट हो सकती है, रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, बहुत मल्टीपल वेज है। अभी हम देखते हैं हमारे पास क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, क्योंकि ये 3 तो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, और क्योंकि ये 2 डिग्री अल्कोहल है, हमें पता है कि 2 डिग्री अल्कोहल में और 3 डिग्री अल्कोहल में, 3 डिग्री अल्कोहल क्या होते हैं, सॉरी 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। दैट मीन इस H को आप इधर शिफ्ट करा दो, हाइड्राइड शिफ्ट, मैंने यहां पे क्या कर दिया, हाइड्राइड शिफ्ट करा दी। और जैसे ही मैंने यहां पे हाइड्राइड शिफ्ट कराई, क्या हुआ, हमारा 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। नाउ अब क्या होगा, अब रिएक्शन में बेस आएगा बेटा, ठीक है, और क्या करेगा, एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। तो देखो कितने टाइप की एल्कीन बन रही है, तो आप कहोगे सर एक तो हमें एल्कीन ये वाली दिख रही है ना, कौन सी वाली, ये वाली, ठीक, प्लस आप कहोगे सर दूसरी एल्कीन हमें ये वाली दिख रही है कि ये वाली, क्या ये दोनों एल्कीन सेम है या ये दोनों एल्कीन डिफरेंट हैं, तो बेटा बिल्कुल डिफरेंट है। हमें कैसे पता, यार चेक कर लेते हैं, देखो अभी मुझे भी नहीं पता सेम है कि डिफरेंट है, हम इनका चेक करते हैं। देखो अगर आप इस वाले डबली बॉन्डेड कार्बन को देखो तो एक अल्फा डायरेक्टली, जिससे एक अल्फा ये और एक अल्फा आपका ये। अब यहाँ पे ये कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो 3 हाइड्रोजन इधर होंगे बेटा, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे और 3 हाइड्रोजन इधर होंगे, हाँ है ना। तो 3 3 6 और 3 9, तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन। जबकि अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ, इस वाली एल्कीन की, तो यहाँ पे क्या, ये दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन, इससे डायरेक्टली जुड़ा एक अल्फा ये हो गया, एक ये जुड़ा है तो एक अल्फा ये, 3 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, 5 अल्फा हाइड्रोजन। अरे भाई अब तो बता दो, अब आप लोगों को ये बात क्लियरली समझ में आ गई होगी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजियो सेलेक्टिविटी एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन। अब रीजियो सेलेक्टिविटी के अकॉर्डिंग हमें पता है, सेटजेफ भाई साहब ने ऐसा बोला है कि 9 अल्फा हाइड्रोजन जहां पे है वो ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब बनेंगी तो 2 एल्कीन, लेकिन ये वाली कैसी होगी बेटा, ये वाली हमारी मेजर एल्कीन होगी, और इससे पहले वाली कैसे हो जाएगी, माइनर, ये हमारी मेजर एल्कीन हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। इस रिएक्शन को बेटा देखो, और इसका एक लेक्चर और होगा जिसमें इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम फिनिश कर देंगे। तो आई होप तुम लोगों का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसका बेटा एक बार स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।